हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी का एग्ज़ाम लिव वन चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे भी जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लिया था, एलिमेंट्री कैनल। अब हम पढ़ेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में दिया गया है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड तीन प्रकार के होते हैं। साइलेवरी ग्लैंड जिसे पाचन ग्रंथि कहते हैं हिंदी में, दूसरा आपका लीवर जिसे यकृत कहते हैं, और तीसरा है आपका पैनक्रियाज जिसे अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, ये तीन फॉर्म है डाइजेस्टिव ग्लैंड के जिससे हमारा पाचन ग्रंथि होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके आगे क्या चीज़ें हैं देखिए। नेक्स्ट है आपका साइलेवरी ग्लैंड, यानी कि इसके बारे में अब डिटेल में हम पढ़ेंगे। साइलेवरी ग्लैंड यानी कि पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि जिसमें मौजूद रहता है उसे बक्कल कैविटी या फिर माउथ कैविटी कहते हैं। माउथ कैविटी या फिर बक्कल कैविटी कहते हैं। जिसमें ग्रीस ग्रंथि में मौजूद रहता है उसे बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी में या फिर जो पाचन ग्रंथि होता है वो माउथ में, बक्कल कैविटी में कितने जोड़े में पाया जाता है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा। 3 जोड़े में, यानी कि 3 पेयर्स में आपके जो पाचन ग्रंथि होते हैं या फिर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं, 3 पेयर्स में होते हैं। भी क्वेश्चन पूछता है कि पाचन ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं उनके कितने होते हैं, कुल कितनी संख्या होती है, तो आप वहाँ पे बताएंगे 6 होती है। यानी कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उनकी कुल संख्या 6 होती है। अगर जोड़े में पूछे तो 3 जोड़े में होती है। ठीक, नेक्स्ट है आप ये जो कुल 6 ग्रंथियां हैं या फिर जो 3 जोड़े में ग्रंथियां हैं ये किसकी उत्पादन करती हैं, किसको ये रिलीज़ करती हैं, किसको प्रोड्यूस करती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका। इसी 2019 वाला जो CHSL एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा लार का, यानी कि सालिवा का सेक्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लार के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि एंजाइम कितने पाए जाते हैं। तो जो सालिवा होता है उसके अंदर 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला है आपका टाइलिन, दूसरा है आपका लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम जो होता है और टाइलिन होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल जब एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान दीजिए कि जो आपका टाइलिन होता है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट है आपका, हम थोड़ा लीवर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो लीवर के बारे में क्या आपका दूसरा पार्ट है ये, यानी कि दूसरा पॉइंट आपका चल रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है ये, जो ह्यूमन बींग्स का सबसे बड़ा ऑर्गन या फिर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए या फिर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ दिया जाए, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका लीवर कहलाएगा, यानी कि जो यकृत होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन या फिर ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है। यानी कि इंटरनल ऑर्गन अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा होता है तो हम लीवर यानी कि एक यकृत को बताएंगे। ये भी प्रश्न पूछ देता है कभी कभी कि जो यकृत होता है या फिर जो ह्यूमन का लीवर होता है, जो मनुष्य का लीवर होता है वो किस जगह पर होता है, शरीर के किस ऑर्गन के अंदर होता है। तो ये उदर गुहा में होता है, जिसे इंग्लिश में एडोमिनल कैविटी कहते हैं। यकृत का वजन या फिर लीवर का वजन अगर पूछे तो आप 1.2 से 1.5 किलोग्राम का होता है। ये सभी के लिए एवरेज होता है, पूरे ह्यूमन बॉडीज़ के लिए जितने ह्यूमन बींग्स हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यकृत को बायोबेड ऑर्गन बायोडोबेड ऑर्गन या फिर द्विपाली अंग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अंग होता है, बायोबेड ऑर्गन होता है। ठीक है, पित्त रस को यकृत उत्पादन करता है, यानी कि जो पित्त रस होता है, बाइल होता है, जो से बाइल जूस जिसको बोलते हैं, वो कौन सेक्रेट करता है, तो लीवर ही सेक्रेट करता है उसको। जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। 10-11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जामिनेशंस हो, रेलवे, SSC, UP ट्रिपल SC, MP ट्रिपल SC, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। जिसको देखते हुए हमने इसको वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए थ्योरी का क्लास किया। इसके बाद हम लोग
प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे। तो हो गया कि बाइल जूस कौन सेक्रेट करता है, लीवर सेक्रेट करता है। फिर है कि पित्त रस को संग्रह करने का कार्य गाल ब्लेडर का होता है, यानी जो गाल ब्लेडर होता है वो बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट पाया जाता है, जिसे हिंदी में पित्त लवण कहते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है बाइलोरुबिन, दूसरा है आपका बाइलोबिन। टॉयलेट का पीला होना बाइलोरुबिन कहलाता है। ठीक है, तो बाइलोरुबिन का ये काम होता है। नेक्स्ट, बाइल का कार्य क्या होता है? तो बाइल जो होता है, यानी कि जो पित्त होता है, वो वसा को तोड़ने का कार्य करता है, फैट को ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है, जिसे बायोलॉजी में, जिसका इंग्लिश वर्ड है, बायोलॉजिकल वर्ड है, जिसे जिसे एम्ल्यूसिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में यही से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रकृति पर चलें अगर, कि बाइल जो होता है किस नेचर का होता है, तो ये आपका क्षारीय होता है। क्या होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है, क्षारीय होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज के थ्रू लीवर के अंदर जाता है, और जिससे वो ब्रेक डाउन करके क्या कर देता है, ग्लाइकोजेन में चेंज कर देता है। लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में चेंज कर देता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को पहले वो ग्लूकोज में चेंज करता है, ग्लूकोज को फिर ग्लाइकोजेन में बदल देता है। ठीक, यकृत में कुछ अलग कोशिका होती हैं जिसे कुफर कोशिका कहते हैं। यकृत के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स की कोशिका होती हैं, यानी कि सेल्स होते हैं, जिसे हम कुफर सेल या फिर कुफर कोशिका कहते हैं, जो जटिल, यहाँ पर गलती से भाषा लिख दिया गया है, इस यहाँ पे वसा होगा, जो जटिल वसा को, यानी कि फैट्स को तोड़ करके सरल वसा में, यानी कि सिंपल फैट में चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यकृत के अंदर विटामिन ए और डी मौजूद होते हैं, यानी कि जो लीवर होता है उसके अंदर 2 विटामिन पाए जाते हैं, जिससे जो विटामिन ए एवं विटामिन डी हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, उसके बारे में और जानकारी लेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये कंजूसी होती है अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो। कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमें फीडबैक देने के लिए कमेंट ज़रूर करिए। हमारे वीडियोज़ को दूसरों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।